वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करने वाले हैं यूनिट 1 का पार्ट 4। लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट पार्ट है। यूनिट 1 हमारी पूरी कवर हो चुकी है। 3 पार्ट जो है प्रीवियस, वो ज़रूर देख लीजिएगा पहले। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपका चल रहा है लेजिस्लेटिव सपोर्ट, जो सैक में लगा हुआ है 3rd सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, और लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस वाला जो है वो 4th सेमेस्टर में लगा हुआ है ऑनर्स वाले बच्चों का, ठीक है। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल वालों का देख लीजिए एक बार सिलेबस। 5 यूनिट है आपकी टोटल। फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं, ये सारे पार्ट हो चुके हैं, लास्ट ये वाला बचा है। यूनिट 1 देखो इतने पार्ट्स में डिवाइड थी, सभी पार्ट हो चुके हैं। लास्ट ये शहरी स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। सारे ही लिंक्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे, और ये वाली पीपीटी आपको वहाँ मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वगैरह जो भी होंगे सब मैं यहाँ भिजवा दूँगी। स्टार्ट करेंगे शहरी शासन के। शहरी शासन क्या है, इसको समझने के लिए पहले ये वाला डायग्राम देख लीजिए। देखिए बेटा, स्थानीय शासन हम जब हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमने क्या करा, ग्रामीण शासन, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट से जो 1993 में हो गया, उसके ये सारे पार्ट हम कर चुके हैं। पूरे एक पूरी वीडियो में ये सारे करें, इनके योग्यता क्या है, इसकी या अयोग्यता क्या है, सब कुछ इसमें कि कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगा। अब करने हैं ये वाला नगरीय क्षेत्र में, कि अब नगरों के अंदर कैसे स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे जाएगा, कि नगर पालिका, ये पंचायत और नगर निगम, ये सब क्या है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक बार स्लाइड देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, एक तरफ जहाँ 73rd, ठीक है, संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामीण स्तर पर, गांवों वाले लेवल पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बना दी गई, ठीक है, जो हमने पूरा कर लिया। वहीं 1993 में 74th संवैधानिक संशोधन करके, ठीक है, 74th के तहत क्या कहा, शहरों के लिए भी स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया, ठीक है। यह संशोधन के बाद संविधान में भाग 9A जोड़ दिया गया, ठीक है। इस संशोधन द्वारा शहरों में भी त्रिस्तरीय संस्था का निर्माण कर दिया गया, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा कि जो शक्ति है, जो पावर है, जो देश चलाने की एक पावर होती है, वो उसका क्या है, बंटवारा हो रहा है, ठीक है। जो लोग जहाँ के रह रहे हैं उनके हाथ में सत्ता दी जा रही, ताकि अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी सरकार चला सके, अपने नेतृत्व वाले बंदे ढूंढ सके, खुद से ही खड़े हों इलेक्शन में, लोग उनको वोट दे। इससे क्या फायदा होगा, उनकी जो समस्या और ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल के बाहर आएंगे और समाधान अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। सत्ता का क्या कर रहे हैं, विकेंद्रीकरण, बांट रहे हैं, कि गांवों में 3 वो बना दिए स्तर, अब शहरों में 3 बना दिए। इसको पढ़ना है। जैसे निम्न स्तर पर नगर पालिका, सबसे नीचे क्या कहा जाएगा, नगर पालिका, सबसे छोटा लेवल। फिर मध्य स्तर पर क्या होगा, नगर परिषद, और उच्च स्तर पर नगर निगम, सबसे हाई लेवल पे क्या होगा, नगर निगम। इसका भी एक वो दिखा दो डायग्राम, ये देखो। सबसे पहले क्या रहा है, नगर निगम, ठीक है, फर्स्ट लेवल पे क्या है, नगर निगम सबसे ऊपर, ठीक है। फिर क्या है, नगर पालिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नगर परिषद। इस हिसाब से देखेंगे क्या बोले बेटा। अब सबसे पहले नगर पालिका पढ़ लेते हैं हम, जो कि 3rd लेवल पे है। नीचे से चलते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन क्या, राज्य सूची का एक विषय है। अतः राज्य में ही नगर पालिका की स्थापना करते हैं। राज्य जो है नगर पालिका की स्थापना करेंगे। राज्य वाले कौन, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद वाले, ठीक है। राज्य सरकार ही इनके सदस्यों का निर्धारण करते हैं। अभी ये बंदे कौन होंगे, उनको चूज यही करेंगे। नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। नगर पालिका का जो ये क्षेत्र होता है, जिस एरिया में ये चलता है, उसको वार्ड कहा जाता है। ये वाला वार्ड, वो वाला वार्ड। वार्डों में मतदान प्रत्यक्ष तौर पर अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं, इनके चुनाव होते हैं नगर पालिका वाले के, तो हम डायरेक्ट वोट देते हैं, ठीक है। नगर पालिका की सीटों में भी आरक्षण का प्रावधान। अब यहाँ पे भी सीट्स क्या है, रिजर्व है, आरक्षित है, जिसके लिए 1/3 महिलाओं के लिए, 1/3 सीट क्या है, वुमेन्स के लिए रख दी, और 1/3 सीट SC और ST वालों के लिए, ठीक है। अब इसके लिए देख लेते हैं सदस्यों के कार्य के। इनके कार्य क्या है, क्या करते हैं नगर पालिका वाले, इनके काम पढ़ लेंगे। भवनों का निर्माण करवाना, घर वर बनवाना, उसकी वो करना कि कोई गलत घर तो नहीं बना रहा, कोई क्या कहते हैं गैर अधिकरण तो नहीं कर रहा, जैसे लोग कर लेते हैं ना सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा, उस प्रकार से। सड़कों एवं पुलों का निर्माण करना, शहरों में सड़कें ढंग से बनी हो, इन सब का। आर्थिक सामाजिक विकास में कार्य करना, ठीक है। लोक सेवा, लोगों की सेवा, स्वच्छता, सफाई करना। बोलते हैं ना नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढे भराओ पहले,
ये वाला टॉपिक है, ये सारे रोड वोड का देखना पूरा नगर पालिका वालों का काम है। साफ सफाई, सारी सफाई आदि का प्रबंध करना, पर्यावरण का संरक्षण करना कि पेड़ वेड़ लोग ना काटें, ठीक है, पूरा पर्यावरण जो हमारा ये ठीक तरीके से बना रहे। समाज के कमजोर वर्गों के हितों में रक्षा करना, जब जो गरीब लोग वगैरह उनके लिए उनकी रक्षा करना। नगरीय निर्धारण उन्मूलन संबंधी नीतियां बनाना, अब जो नगर है उसके लिए एक अच्छे विकास के लिए नीतियां बनाना। निर्धनता से रिलेटेड के जो लोग गरीब हैं उनके लिए घरेलू उद्योग और व्यापारिक महत्व को प्रोत्साहन देना। घरेलू उद्योग जो एक तरीके स्टार्टअप के रूप में होंगे, व्यापारिकता, ठीक है, उसको महत्व देना। प्रोत्साहन क्या होता है बेटा? सपोर्ट करना। इसके अलावा भी अन्य विषयों में नगर पालिका के कार्य हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा, बाकी ये बेसिक है, इनको पूरा अच्छे से लिख लीजिए आप। अब करेंगे बेटा नगर परिषद वाले, जो कौन है? सेकंड लेवल पे आते हैं, मध्य में आते हैं। अगर मैं एक पिरामिड बना के समझाऊँ आपको तो सबसे नीचे कौन आ रहे हैं? नगर पालिका वाले, ठीक है। फिर कौन आ रहा है? नगर परिषद वाले, ये वाले सेकंड नंबर वाले। सबसे ऊपर कौन आएंगे? नगर निगम वाले, जो स्कूल होते हैं ना, नगर निगम स्कूल वाले, वो। अब ये क्या बोल रहे हैं? 74th संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरों के लिए मध्य स्तर पर नगर परिषद की स्थापना की गई। मिडिल लेवल पर, बीच में, यहाँ पर कौन है? नगर परिषद वाले। संपूर्ण भारत के लगभग 1500 नगर परिषद हैं। इसके सदस्यों में संख्याओं का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। उस राज्य की सरकार है वो इसका निर्धारण करेंगे कि कितने सदस्यों की संख्या होगी। इस परिषद में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए फिक्स है, ठीक है। और इसके तीनों स्ट्रक्चर में सीट्स फिक्स है, SC और ST वालों के लिए प्लस महिलाओं के लिए 1/3 सीट फिक्स है। नगर परिषद के कार्य, अब इनके कार्य देख लो। अब देखो बेटा, ये जो तीनों है ना, इनके कार्य मिलते जुलते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप एक के भी लिख लो, अच्छे से याद कर लो, तो आप लिख सकते हो, बस हल्का हल्का सा फर्क होगा, कुछ खास नहीं होगा। देखो उनका भी काम सफाई का था, इनका भी काम सफाई में आ रहा है, ठीक है। नगरों के लिए सफाई का प्रबंध करना, नगरों के लोगों को स्वच्छ पानी देना, ये पानी वाला ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या? जन्म और मृत्यु संबंधी रजिस्ट्रेशन करना, जब डेट ऑफ बर्थ होता है ना, जब हम पैदा होते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन करना, प्लस मृत्यु का भी, जो भी लोग एक्सपायर हो रहे हैं, जो लोग मृत्यु हो रही है जिनकी, उनको रजिस्टर करना। नगरों के गलियों के नाम और मकान के नाम लगाना, ठीक है। गलियों का क्या नाम हो गया, मकानों के नाम पूरा रजिस्टर करना। खेल के मैदान बनाना, पार्क बनाना, व्यायामशाला, ठीक है, ये सब बनाना। रेस्ट रूम, क्षेत्रों का खाका तैयार करना। खाका क्या होता है बेटा? एक तरीके से मैप, कि कौन सा एरिया कैसे, उसका पूरा मैप तैयार करना, ठीक है। अपने क्षेत्रों का यातायात का साधनों का प्रबंधन करना, गाड़ियाँ कैसे आएंगी कैसे जाएंगी, यातायात का पूरा जो साधन है उसको पूरी तरीके से ठीक करवाना, इनके ऊपर आ रहा है नगर परिषद वालों के पास। नेक्स्ट देखेंगे नगर निगम, ये कौन सा? सबसे बड़ा लेवल जो है हमारा, ठीक है, जो नंबर 1 पे है। 74th, ठीक है, संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरों के सर्वोच्च इकाई नगर निगम का प्रावधान किया गया है। क्या है? सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो आ रही है। नगर निगम की स्थापना संसद अथवा राज्यों के विधानसभा द्वारा निर्मित कानून के अनुसार होती है, ठीक है। संसद भी आखिरी इसमें ऐड होगी, संसद प्लस राज्यों की विधानसभाएं जो है, विधानमंडल जो है वो करेगी इसका निर्माण। वर्तमान में भारत में लगभग 100 शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है, ठीक है। नगर निगम क्या है? एक बड़ी संस्था है, उन दोनों से जो भी हमने पीछे करा उनसे बड़ी संस्था सबसे ऊपर है। 100 एरियाज में ये है, शहरों में। राज्य सरकार उस नगर निगम की स्थापना कर सकती है जिसके जनसंख्या 50,000 से अधिक हो। अब ये कि बहुत छोटे छोटे लोग, कोई शहर है जिसमें लोगों की संख्या कम है, वहाँ ना करें। 50,000 से ऊपर है ना जहाँ पे बंदे, वहाँ पे होगी। नगर निगम के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, वही 18+ वाले वोटिंग करेंगे, डायरेक्ट वोट होगा। इसके अलावा नगर निगम के अनुसूचित जाति और जाति की 1/3 सीट फिक्स्ड है। अब इसमें क्या है? नगर निगम वालों में क्या कर दिया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1/3 फिक्स है, ठीक है। वहीं इसमें महिलाओं के लिए भी 1/3 फिक्स है। तीनों में ही बेटा, अब तक हमने तीनों कर लिए, तीनों में 1/3 जो है सीट फिक्स है, औरतों की और SC ST वालों की, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखो, सब में यही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में पहली बैठक में महालपुर का चुनाव किया गया था, ठीक है। ये एक एरिया का नाम है, पहले उसमें इसका चुनाव किया गया था, ठीक है। महालपुर के चुनाव में 1 वर्ष के लिए किया गया था। महालपुर नगर की राजनीतिक प्रशासन होता है, ठीक है बेटा। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो नगर महापौर के नगर निगम का राजनीतिक प्रशासन होता है,
महापौर क्या, इनका जो राजनीतिक प्रशासन है कि इनको जो एक स्ट्रक्चर है, इनको जो ग्रुप है, उसको ही महापौर बोल रहे हैं। इस पर ध्यान मत दीजिए इतना, बस आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखिए कि क्या है। अब ये इनके कार्य क्या है, नगर निगम वालों के कार्य क्या है, अपने समस्त क्षेत्र में सफाई का ध्यान रखना। सफाई का देखो बेटा तीनों में आया है। जल निकासी का प्रावधान करना, जो सीवेज सिस्टम होता है ना कि जल निकासी निकलेगा कहाँ से, वो गंदी बस्तियों का सुधार करना, जो बहुत ही बुरी हालत में बस्तियां वगैरह बनी हुई झुग्गी झोपड़ी वाले, उनका सुधार करना। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रावधान करना, शिक्षा वाला इनका काम है, ठीक है बेटा, ये इनका है, ये किसी और में नहीं आया, इनके में आया, क्योंकि नगर निगम वाले स्कूल बनाते हैं, सभी को पता है। स्कूल जो बच्चों के चलते हैं वो नगर निगम उनके नाम होते हैं, तो ये इसमें अलग है, बाकी किसी में नहीं है। इसको ध्यान से देखिए। गलियों सड़कों पुलों नालों का प्रबंध करना, ठीक है। टीके लगवाना, बच्चों के जो टीके लगेंगे वो नगर निगम वालों का काम होगा। लोगों के लिए पार्क बनाना, ये देखो सेम चीज रिपीट हो रही है, उनका भी काम था ये। कीटाणु को समाप्त करने के लिए दवाई डालना, वो आते ना डेंगू वाले की दवाई डलवा लो, वो वाला सारा काम इनका है कि डेंगू वेंगू ना हो। अब जो धुएं की गाड़ी चलवाते हैं डेंगू भगाने के लिए, वो सब इनका काम है। नशीली वस्तुओं की बिक्री पर नियंत्रण करना, अब जो दारू वारू बिक्री है नशीली वस्तुओं पर एक तरीके से नियंत्रण करना कि इनलीगल ना बिके। नेक्स्ट क्या है, बीमार व्यक्तियों के इलाज के लिए औषधियाँ खोलना। औषधालय क्या होता है बेटा, एक तरीके से चिकित्सालय, डिस्पेंसरी मान लो, ठीक है। नगर निगम की जो जितनी भी सरकारी डिस्पेंसरी होती है, ये नगर निगम वालों के अंडर आती है। क्या बोलो बेटा, शादियों का पंजीकरण करना। इसमें क्या है कि जो लोग भी मैरिज है उसको रजिस्ट्रेशन इनका काम है। महत्वपूर्ण अतिथियों का नगर अभिनंदन करना, अब अगर महत्वपूर्ण कोई अतिथि आ रहे हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं, तो उनका अभिनंदन करना, उनकी वेलकम के लिए जो भी किया जाएगा वो इनके अंदर आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, छोटी सी वीडियो थी, 15 मिनट की भी नहीं बनी पूरी, और क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक बचा था हमारे पूरा हो चुका है यूनिट 1। अगर किसी बच्चे को यूनिट 1 में भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।